तो ठीक है, चले जाओ यहां से और इनकार कर दो शादी से। नहीं करनी अगर तुमने तो तुमने क्या इनकार करना है? मैं और मामा जाकर खुद इनकार कराते हैं और ज्वेलरी और सारी चीजें वापस कराते हैं। इसी में तुम्हारी खुशी है ना? आलियान, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो आपकी भलाई के लिए ही कहा है। हाँ, तो तुम्हें भी तो वही नजर आ रहा है ना जो बाकी सबको नजर आता है। इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं आप? अबे पागल हो गया हूं मैं। रिश्ते भी अजीब हैं, क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब हैं। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले। हसरत यही रही हमको, कभी तो वो हाले दिल जानते। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमियां है क्यों ये दूरियां। मामा डिजाइन्स तो सारे अच्छे हैं, लेकिन आरिश कहाँ है? उसको लेकर जाए ना साथ। उसका तो तुम पूछो ही मत। सुबह से 2 दफा बोल चुकी हूँ कि मजाल है जो अपने कमरे से बाहर निकली। नीला बेटा, समझाओ ना उसको, इस उम्र में मुझे जलील ना करवाए। सीनिया की मदर की भी कॉल आई थी, गिला कर रही थी आरिश के रवैये पे। कह रही थी ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती उसकी शादी कर रही हैं आप। जाहिर है आरिश गलत कर रहा है। कोई भी समझदार इंसान देखकर फौरन समझ जाएगा कि इसके साथ जबरदस्ती हो रही है, ये खुश नहीं है शादी से। तो ये भी कह रही थी आरिश खुश नहीं है तो आप मत करें ये शादी। जबरदस्ती के रिश्ते बोझ बन जाते हैं, जिसे निभाते निभाते इंसान थक जाता है। सीनिया भी तो उनकी अकलौती बेटी है ना, उनकी फिक्र भी लाहक है। अनीला, प्लीज उसे कैसे भी करके समझाओ कि अब ये शादी तय हो ही गई है तो इज्जत रख ले हमारी, क्यों दुनिया में हमें रुस्वा ना करे। अच्छा परेशान मत हो, मैं देखती हूँ उसको, करती हूँ उससे बात। कहाँ है वो? कमरे में है अपने? मैं करके आती हूँ बात। ज़ैनब, ज़ैनब, आप कब आई? अभी अभी आई हूँ। और तुम अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? मामा बता रही थी कि उन्होंने तुम्हें ज्वेलर्स के पास जाने के लिए बोला है और तुमने फिर से इनकार कर दिया। मेरा जाना जरूरी है क्या? नहीं चाह रहा मेरा दिल। बाहर ड्राइवर है, आप लोग उसके साथ चले जाएं। आरिश, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारे इस रवैये की वजह से मामा को कितनी बातें सुननी पड़ी है, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है सबके सामने। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने क्या किए? जीनिया की मॉम की कॉल आई थी, जो कल तुमने बदतमीजी की है मॉल में जीनिया के साथ, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आरिश, तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आती है कि किसी एक इंसान के बुरे रवैये की वजह से ना सब पर बुरा असर पड़ता है, स्पेशली जब रिश्ते जुड़े हों। जीनिया को तो मैंने मॉल में बुलाया था, उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि तुम हमारे साथ हो। अभी मैं जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं। सच बोलूं तो बस मुझे उसकी मौजूदगी से बहुत उलझन होती है और इस पूरी सिचुएशन से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊं। घुटन हो रही है, मुझे नहीं रहना यहां पे। घुटन हो रही है तो ठीक है, चले जाओ यहां से और इनकार कर दो शादी से। नहीं करनी अगर तुमने तो तुमने क्या इनकार करना है? मैं और मामा जाकर खुद इनकार कराते हैं और ज्वेलरी और सारी चीजें वापस कराते हैं। इसी में तुम्हारी खुशी है ना? तो ठीक है, पूरी कर देते हैं तुम्हारी खुशी। लेकिन आरिश, एक बात याद रखना तो मेरी,
तुम्हारे इस इनकार की वजह से ना मेरा घर, मेरी खुशियां सब तबाह हो जाएंगी। यहाँ तुम इनकार करोगे, वहां असवद मुझे तलाक दे देगा। यही चाहते हो ना तुम कि मैं अपनी बच्ची के साथ यहाँ आकर बैठ जाऊं? ठीक है, मैं आकर बैठ जाऊंगी, फिर मनाते रहना तुम अपनी खुशियां। आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं ये सब नहीं चाहता। अगर ये सब नहीं चाहते ना तो फिर मसला क्या है तुम्हें शादी करने में? क्यों नहीं करते हो शादी तुम? क्यों मुझे और मामा को जलील करवा रहे हो सबके सामने? तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि मामा कितनी खुश है तुम्हारी शादी को लेकर। पता नहीं तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। I'm sorry. सॉरी मुझे नहीं, मामा को बोलो और उसके बाद जीनिया को। देखो आरिश, जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का, उसको अवेल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी पछताते रहो अकेले बैठकर। आलियान कहाँ है? कमरे में है तायाजान। आज अलियान बहुत जल्दी नहीं आ गया दुकान से? क्या हुआ, खैर तो है? बताएं ना, चुप क्यों बैठे? आप भी कुछ नहीं बता रहे, आलियान भी कुछ नहीं बता रहा। उससे मैंने पूछा तो मुंह फुलाकर अपने कमरे में चला गया। पता नहीं क्या बात हुई है, तुम्हें पता है कुछ? 5 लाख का नुकसान किया उसने। है? भाई पूरे 5 लाख? 5 लाख का कैसे नुकसान कर दिया? हिसाब किताब में गलती कर दी। चलो पहली बार गलती की हो तो आदमी मान भी लेता है, 3 बार ये गलतियां कर चुका है। रेट पता है ना गोल्ड का क्या हो गया? अगर माशों में भी गलती हो तो बहुत नुकसान हो जाता। महमूद साहब ने 2-4 बातें सुना दी तो मुंह फुला के घर चले आए। अब्बा अच्छी खासी बेइज्जती की है उन्होंने मेरी। अम्मा सबके सामने जलील करके रख दिया, यानी ग्राहकों का और दुकान के लड़कों का किसी का भी ख्याल नहीं किया। अनपढ़ जाहिल बोल दिया सबके सामने मुझे। अब्बा मैंने वाकई लिहाज किया है उनका। कोई जलील नहीं किया उसने तुम्हें, गलती तुम्हारी है सारी। जब तुम्हें समझ नहीं आती काम की, क्या जरूरत थी अपनी टांग अड़ाने की उसमें? ऐसे करोगे कारोबार? ऊपर से महमूद को आंखें दिखा रहे हो, बातें सुना रहे हो उसे। अगर बड़े ने कुछ कह दिया तो आदमी को चुप करके सुन लेना चाहिए ना। 30 सालों से साझेदारी है मेरी उससे, 1 रुपए का हिसाब आज तक ऊपर नीचे नहीं हुआ। चले एक कारोबार करने, इससे तो बेहतर है कि तुम ना ही आओ दुकान पे। नहीं मेरी गलती है। क्या गलती है मेरी? गलती मेरी ये है कि मैं दुकान पर चला गया और अब नहीं जाऊंगा। यही बेहतर होगा भाई कि तुम ना आओ दुकान पे, कम से कम ये सब कुछ तो नहीं होगा ना। ठीक है नहीं जाऊंगा। आप संभालें अपनी दुकान और अपने कारोबार को। आलियान ये क्या तरीका है? ये तायाजान से किस तरह बात कर रहे थे आप? आपको पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो और कैसे बात करता मैं? हाँ कैसे करता? अब्बा को मेरी गलतियां नजर आ रही हैं, जो महमूद अंकल ने मेरी बेइज्जती की वो नजर नहीं आ रहा। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे की पड़ी है और किसी चीज की नहीं।
कौन हूं मैं? उनका अपना खून हूं। मेरा कोई एहसास नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ताया जान को आपका एहसास है, लेकिन इस वक्त वो गुस्सा भी है क्योंकि नुकसान छोटा नहीं हुआ आलियान। 5 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, इसमें आपकी गलती है। बिल्कुल, तुम्हें तो हमेशा मैं ही गलत लगूंगा। मैं जितना भी कर लूं ना नूर, जितना भी कर लूं, तुम समेत सिर्फ वही चीजें नजर आएंगी जो बाकी सबको नजर आती हैं। मेरी गलतियां, कम पढ़ा लिखापन। आलियान, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो आपकी भलाई के लिए ही कहा है। हाँ, तो तुम्हें भी तो वही नजर आ रहा है ना जो बाकी सबको नजर आता है। इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं आप? अगर पागल हो गया हूं मैं। आरिश, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि किसी एक इंसान के बुरे रवैये की वजह से ना सब पर बुरा असर पड़ता है, स्पेशली जब रिश्ते जुड़े हों। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब हैं। क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब हैं। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले। हसरत यही रही हमको, कभी तो वो हाले दिल जानते। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया है क्यों ये फासले। जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का, उसको अवेल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी पछताते रहो अकेले बैठकर। चाहा था जो हमको मिला तो नहीं है, तुमसे फिर भी कोई गिला तो नहीं है। तुमसे अगर हम प्लीज आरिश, मेरा पीछा छोड़ दो। इस तरह बार बार मेरे रास्ते में आने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा।